नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीडीपी का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रोथ का मीनिंग क्या है ना। तो ग्रोथ क्या आती है। ग्रोथ रेफर्स टू द मेजरेबल फिजिकल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल इंक्रीजेज इन हाइट, वेट एंड साइज। तो सबसे पहले ये है कि ये एक मेजरेबल प्रोसेस है ना, जिसे हम माप सकते हैं। हमारी फिज़िकल जो भी चेंजेस आती हैं, जैसे कि हमारी हाइट में चेंज आ रहा है तो हम इंच टेप की मदद से हम उसको माप सकते हैं। हमारे वेट में चेंज आ रहा है तो इसको भी हम वेइंग मशीन से माप सकते हैं। हमारे साइज़ में चेंज आ रहा है तो हम इसको भी अपने इंच टेप की मदद से माप सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है इसके कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि ये क्वांटिटिव है, मतलब कि हम इसे माप सकते हैं। हमारी हाइट को भी माप सकते हैं, हम अपने वेट को भी माप सकते हैं और हम अपने साइज़ को भी माप सकते हैं, है ना। दूसरा ये है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जो हमारी हाइट 1-2 वर्ष पहले थी हम उसको वापस तो नहीं ले के आ सकते। जो हमारा वेट 1-2 साल पहले था हम उसको भी वापस नहीं ले आ, है ना, नहीं लेकर आ सकते। तो ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले ये है कि जेनेटिक्स, है ना। ये हमारी जो है ये आनुवंशिकता के तौर पर हम इसको लेते हैं, है ना। जो हमारे माता पिता के जीन्स के द्वारा हमारे अंदर जो गुण प्रवेश करते हैं वो हमें हमारी ग्रोथ को निर्धारित करते हैं, है ना। वही लक्षण जो है हमें वही देखने को मिलते हैं ना। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन, पोषक। हमारा किस तरीके का पोषण है। अगर हम संतुलित भोजन खा रहे हैं ये भी हमारी ग्रोथ को डेवलप करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, है ना। तभी हम अच्छी डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ जो है ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रोथ के ऊपर। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, सारे ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारे ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम करें तभी हम अच्छी ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलोक, ग्रोथ इज चेंज इन साइज, प्रोपेशन, डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। देखिए इसमें हरलोक क्या कह रहा है कि ग्रोथ जो होती है वो हमारी साइज में चेंज आ रहा है, हमारी अनुपात में चेंज आ रहा है, और डिसअपेरेंस मतलब कि वो वाले फीचर्स जो है वो ओल्ड फीचर्स जो है उसको हम गवा बैठते हैं और न्यू फीचर को एक्विजिशन कर लेते हैं, उनके द्वारा हमारी प्राप्ति हो जाती है। तो इसको अगर मैं पंजाबी में इसकी डेफिनेशन लूँ तो क्या है कि हर लोक के अनुसार वाधा आकार ਅਤੇ अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ नवे लक्षणों गुणों की प्राप्ति होती है। सो ये हर लोग जो है ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम अपने पुराने जो लक्षण हैं उसको भूलकर, है ना, उसको हम गवा देते हैं। वो हमारा किसके कारण होता है, ग्रोथ के कारण होता है। और नए लक्षणों को जो हम प्राप्त कर लेते हैं वो हमारा क्या है, ग्रोथ कहलाता है। नेक्स्ट हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिएगा। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक इंटरनल प्रोसेस है, मतलब कि अंदरूनी प्रक्रिया है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है, हमें बाहर तो दिखाई बाद में देती है बट ये इंटरनली होती है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। मिजरेबल है, मतलब हम इसको माप सकते हैं किसी भी टाइम इंच टेप की मदद से, अपनी हाइट माप लो, वेट माप लो, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये नॉट कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यू प्रोसेस नहीं है, ये मैच्योरिटी के टाइम पे रुक जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्निस्टिक चेंजेस, मतलब कि बाहरी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। हमारी मांसपेशियों का बदलाव, हमारी बॉडी में चेंजेस, है ना, हाइट में चेंज हो रहा है, वेट में चेंज हो रहा है और हमारी शेप में चेंज हो रहा है। ये सारा कुछ हमें बाहरी बदलाव जो है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है क्रिएटिव, मतलब एक रचनात्मक तौर पर हम इसको ले सकते हैं। क्रिएटिव ये इस तरीके से है कि हम इसको रचनात्मक, मतलब रचनात्मक ये है कि हर पहलू में ये अपनी एक अलग शेप जो है वो हम निर्धारित करता है कि किस तरीके से मांसपेशियों का जो बनावट है वो बनती है, किस तरीके से हमारे चेहरे की बनावट, सारा कुछ जो है वो इस क्रिएटिविटी में आ जाता है। हर एक में एक हाइट में चेंजेस, हमारी वेट में चेंजेस, या सारी क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो है हम उन पर जो है हमारा इफ़ेक्ट रहता है, जैसे कि हमारे
इन्वायरमेंट है ना हमारा कैसा है, वो भी ग्रोथ को डेवलप करता है, वो भी इफ़ेक्ट करता है। हमारी जो है वो न्यूट्रिशन कैसी है, हमारी जो फैमिली है वो कैसी है, सारा कुछ जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, वो हमारी ग्रोथ में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन इंडिविजुअल फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट। देखिए डेवलपमेंट एक तरह का विकास होता है ना, जैसे कि हमारी फिज़िकल, हमारी शारीरिक, हमारा बौद्धिक, हमारी संवेगात्मक, हमारा सामाजिक और हमारे नैतिक, ये सभी मूल्यों पर ये काम करता है हमारा डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है ना। सबसे पहले हम इसके सम एस्पेक्ट्स से आपको इसके पर लेकर जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लेकर जाएंगे। ये क्वालिटेटिव है, मतलब क्वांटिटिव है। क्वांटिटिव इस तरीके से है कि हम वो जो है मतलब इसको मेजर कर सकते हैं कि कितने हमारी मेंटली डेवलप हुए हैं, कितने हम कॉग्निटिवली डेवलप हुए हैं। ये हम मशीन्स के थ्रू जो है, जो रेट स्केल्स के थ्रू जो है वो उसको मेजर कर सकती हैं। इस तरीके से ये दोनों तरह की क्वालिटीज़ जो है वो अपने आप को शो करता है। नेक्स्ट टर्म है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा ये चलता ही रहता है। और इसको में से कौन से जो फैक्टर है वो अपने जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन सा, पहले मैच्योरेशन है ना, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए हमारी परिपक्वता और हमारे जो भी एक्सपीरियंस है वो इसमें मैटर करते हैं हमारी डेवलपमेंट को बढ़ाने में। देखिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि पहले मैंने ऐसा करा था, उससे कुछ सीखने को, गलती करते हैं, गलती से कुछ सीखने को मिलता है। ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो नेक्स्ट हमें एक्टिविटी करने में जो है वो सहायता करते हैं, और जो हमसे गलती हुई है उनको हम इम्प्रूव करते हैं। देखो मैच्योरेशन कैसे आती है, अब मैच्योर होते हैं कब होते हैं, जब हमें परिपक्वता आ जाती है, किस तरीके से हमने जो है वो अपना जो मैटर है इसको एक अंडरस्टैंडिंग वे में जो है समझना है, किस तरीके से हर एक बात को किस तरीके से लेना है, एक पॉजिटिविटी से लेना है। ये सारा कुछ हम किसमें सीखते हैं, डेवलपमेंट में। वो हमारे चेंजेस खुद ब खुद आ जाते हैं कि ये ऐसे नहीं, इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारी जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है वो भी इसी के थ्रू आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू हरलॉक इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस डेट अकर इन एन ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न टूवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। अगर मैं इसको पंजाबी में देखूं तो ये क्या कह रहा है कि हरलॉक के अनुसार इसका अर्थ परिपक्वता के टीचे वाल विधिपूर्वक स्पष्ट किस्म दिया प्रगतिशील क्रमवार तब्दीलियाँ तो हैं। देखो हम मैच्योरिटी की तरफ तब भी जा पाते हैं, तब भी उसको हम पा पाते हैं जब हम एक टीचा, मतलब कि एक गोल को सेट कर लेते हैं। कि ये डेवलपमेंट जो स्टेजेस होती हैं ना, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ये हम बाद में आपको एक वीडियो में डालकर आपको बताएंगे कि किस तरीके की स्टेजेस से जो है डेवलपमेंट ये गुज़रती है ना। इसकी बहुत सारी थ्योरीज होंगी, वो हम बताएंगे। फिर हम जो है डेवलपमेंट की सीरीज़ जो है वो पार करके एक अच्छी जो है वो गोल को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक फीचर है इसका, मतलब कि ये हर तरह की डेवलपमेंट है, एक मतलब फिज़िकल भी है, मेंटली भी है, सोशली भी है, सारे एस्पेक्ट्स जो कवर करती है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेटिव प्रोसेस है। ये इंटीग्रेटिव प्रोसेस इस तरीके से है कि इसमें हम अगर शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं तो साथ ही साथ में हम अपनी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं भी कर लेते हैं। एक तरह का सारा इंटीग्रेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, रिलेटेड टू ग्रोथ, मतलब कॉन्टीन्यूस इसलिए है कि बॉम्ब से टॉम तक चलता रहता है ना, ये कभी रुकता नहीं है, मरने तक, जीवन के शुरू वाले बर्थ वाले काल से लेकर ये हमें अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ चलता है, मरने तक ये हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रिलेटेड टू ग्रोथ, ये ग्रोथ से रिलेटेड इस तरीके से है कि हम इसको ग्रोथ से रिलेटेड इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ी है तभी तभी हमारी जो डेवलपमेंट है वो होती जाती है। अदरवाइज़ अगर ग्रोथ बढ़ी या डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये साथ साथ में ही होते रहते हैं। इसलिए आज हमने इस वीडियोस में सीखा कि किस तरीके से हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के फीचर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम कल आपको इसकी डिफरेंस के बारे में आपको साथ वीडियो शेयर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स।